स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में सृजन में फर्स्ट चैप्टर क्लास 7th का वीरों की पूजा। देखिए, मैं आपको कुछ बता देती हूँ इसके बारे में। यह कविता किसके द्वारा रचित है? श्याम नारायण पांडे के द्वारा यह कविता रचित है, वीरों की पूजा। यह कविता वीर रस से पूरित है, यानी वीर रस से परिपूर्ण है। इसके अंतर्गत कवि सन्यासी से किससे बातें कर रहा है? सन्यासी से बातें कर रहा है और जिज्ञासा व्यक्त कर कि सन्यासी चित्तौड़ की दिशा की ओर क्यों गमन कर रहा है, यानी जो सन्यासी है वो चित्तौड़ की दिशा की ओर क्यों जा रहा है। तो कविता में सन्यासी द्वारा चित्तौड़ के ऐसे वीरों और वीरांगनाओं की पूजा किए जाने का प्रसंग है जिन्होंने अपनी चित्तौड़ की गरिमा को बनाए रखने हेतु प्राण न्यौछावर कर दिए और जौहर व्रत कर लिया। कविता में चित्तौड़ की अभूतपूर्व त्याग और बलिदान तथा जौहर रानी पद्मावती का अप्रोक्ष रूप से यशोगान किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेंगे माला फूल। कवि सन्यासी से पूछ रहे हैं कि तुम इतना सुबह सुबह अपना थाल सजाकर किसकी पूजा करने के लिए जा रहे हो। तुम राम नामी पीताम्बर पहन रखा है तुमने, कहीं तुम अपना रास्ता तो नहीं भूल आए हो, क्योंकि तुम तो सन्यासी हो। फिर तुम इतना सज धज के पीताम्बरी चोला पहनकर और पूजा की थाल लेकर इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेंगे माला फूल, कि कहाँ पर तुम्हारा दीप जलेगा, यानी कहाँ पर तुम दीप जलाओगे और कहाँ पर माला और फूल अर्पित करोगे। इधर प्रयाग ना गंगा सागर, इधर ना रामेश्वर काशी, ना तो इधर प्रयाग है और ना ही कोई गंगा सागर है। इधर ना रामेश्वर काशी और ना ही रामेश्वर और काशी हैं। यहाँ कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी, कि यहाँ पर तुम्हारा तीर्थ कहाँ है, यानी तीर्थ का स्थान कहाँ पर है, तो कहाँ पर चल दिए तुम सन्यासी। मुझे न जाना गंगा सागर, पुष्कर रामेश्वर काशी। तो देखो सन्यासी क्या कह रहा है कवि से कि मुझे ना जाना गंगा सागर, ना तो मुझे गंगा सागर जाना है, ना ही पुष्कर रामेश्वर और काशी जाना है। मुझे तो कहाँ जाना है? तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी, कि मुझे तो तीर्थराज चित्तौड़ देखने के लिए मेरी आंखें प्यासी है, मेरे को तो वहां जाना है, यानी उसको चित्तौड़ जाना है। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। कि जिस चित्तौड़ के अचल में स्वतंत्र दुर्ग की, यानी शत्रु की, अलाउद्दीन खिलजी से रक्षा के लिए जवानों की टोली तलवारें हाथ में लेकर निकल पड़ी हैं। तलवारों को हाथ में लेकर जवानों की टोली निकल पड़ी हैं। जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। यानी जहां माँ बहनों की आन पर वीरों की मंडली क्या करी है ने माँ भवानी का स्वाभिमान जयकारा लगाया है, जयकारा लगाकर प्राणों की होली खेली है। सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां पर बच्चों ने मरना सीखा। तो यानी यहाँ पर क्या है? जहां हमारी सुंदरियों ने देश की अस्मिता को और गरिमा को तथा सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपना क्या किया? व्रत करना सीखा स्वतंत्रता के लिए, जहां पर बच्चों ने मरना सीखा, यानी स्वतंत्रता पाने के लिए बच्चों ने त्याग की भावना सीखी, यानी बलिदान की भावना सीखी। वहीं जा रहा पूजा करने, कि मैं वहीं पूजा करने जा रहा हूँ, लेने सखियों की पद धूल, कि उनकी पद की धूल लेने जा रहा हूँ। वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेंगे माला फूल। तो सन्यासी कवि से बोल रहा है कि चित्तौड़ में ही तो हमारा दीप जलेगा और चित्तौड़ में ही हमारे माला और फूल चढ़ेंगे। देखिए, बहुत ही सुंदर कविता है। और कवि और किसके बीच में वार्तालाप है? ये कवि और सन्यासी के बीच में वार्तालाप है। अच्छा, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और इसका आप भावार्थ भी समझ गए होंगे। अब आपको होमवर्क में शब्दार्थ करने हैं और आपको कविता करनी है 12 लाइन की। कितनी लाइन की? 12 लाइन की, यानी यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कविता करनी है। और सभी को साफ साफ हैंडराइटिंग में करनी है, पाठ का नाम डालना है और फोटो क्लिक करके सेंड करने हैं। थैंक यू।